प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे हाईवे मटेरियल या पेवमेंट मटेरियल। एक टॉपिक आपको जो है हाईवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको जो है पढ़ने होते हैं। तो पेवमेंट मटेरियल या हाईवे मटेरियल हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पेवमेंट मटेरियल सॉइल, तो वेरियस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ऑन सॉइल फॉर इट्स शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ और पेनिट्रेशन वैल्यू के लिए। अब हाईवे में अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका स्टोन, बोल्डर्स, है ना, क्रश स्टोन्स, सैंड, बिटुमिन, है ना, सीमेंट, कंक्रीट, ये सभी चीज़ें जो है मटेरियल के तौर पे यूज किए जाते हैं एज ए पेवमेंट मटेरियल और हाईवे मटेरियल के तौर पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो भी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उसको प्रॉपर टेस्टिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर टेस्टिंग हम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे जो है हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या उस मटेरियल को हम लोग यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है समझना है और जानना है। तो देखिए, यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहला जो टेस्ट है आपका पेवमेंट मटेरियल सॉइल के लिए, तो सबसे पहला टेस्ट है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो यानी CBR टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं सॉइल के स्टेबिलिटी को, सब ग्रेड और बेस कोर्स मटेरियल को फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए, है ना। यहाँ पे जो पेनिट्रेशन प्लंगर होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। ये जो पॉइंट है ये आपका सरचार्ज वेट है, ये आपका माउल्ड है, और यहाँ पे जो है आपका सॉइल सैंपल रखा जाता है जिसका हाइट जो है सॉइल सैंपल का स्पेसिफिकेशन दिया गया है 150 mm गुने 127 mm हाई जो है आपका होता है। और इससे जो है पेनिट्रेट करके क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है कि कितना पेनिट्रेट हो रहा है। इम्पेरिकल जो टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को एंड इट्स नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिलिएंट मॉडल्स। लेकिन ये ट्रू मेजर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है रेजिलिएंट मॉडल्स के लिए। लोड इज़ अप्लाइड ऑन द सैंपल, सैंपल पे लोड अप्लाई किया जाता है किसकी मदद से, बाय स्टैंडर्ड प्लंगर की मदद से, विद डायमीटर 50 mm एट ए रेट ऑफ 1.25, कितना की रेट से, 1.25 mm पर मिनट के रेट से अप्लाई किया जाता है। और डायमीटर कितना होता है स्टैंडर्ड प्लंगर का, तो 50 mm होता है, यानी 5 सेंटीमीटर आपका होता है। प्रेशर अप टू a penetration of 2.5 mm and its ratio to the bearing value of a standard crust rock is termed as CBR, है ना, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के नाम से जाना जाता है। जो पेनिट्रेशन और हुआ प्रेशर की मदद से और जो उसका बियरिंग वैल्यू हुआ स्टैंडर्ड क्रस्ट रॉक का जो रेशियो हुआ, वो एवरेज जो वैल्यू होता है CBR का, वो 3 टेस्ट स्पेसिमेन टेस्ट हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग जब पता करते हैं कि हाँ भाई इतना हमारा एवरेज वैल्यू CBR का होगा। 4 days सोएक्ड रिमोल्डेड सैंपल इज़ यूज्ड, है ना। 4 days अगर सेक्ड हो गया तो रिमोल्डेड सैंपल जो है यूज करेंगे CBR निकालने के लिए, यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो निकालने के लिए। लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन, स्पेसिमेन के द्वारा कितना लोड कैरी किया गया, और लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन, है ना, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन के द्वारा लोड कितना कैरी किया गया और लोड कितना कैरी किया गया स्पेसिमेन के द्वारा, इन दोनों का रेशियो गुने 100 कर देते हैं तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो निकलता है।
द लोड वैल्यूज ऑन स्टैंडर्ड क्रस्ड स्टोन पे जो लोड वैल्यू होता है वो होता है 1370 kg, यानी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2055 kg यानी 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 2.5 mm पे एंड 5 mm पेनिट्रेशन पे, है ना, 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन पर। इफ वैल्यू ऑफ CVR एट 2.5 mm ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ CVR एट 5 mm, देखो अगर 2.5 mm पे जो वैल्यू मिल रहा है हमें CVR का वो ज़्यादा है वैल्यू ऑफ CVR एट 5 mm पे, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है CVR का यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो का जो वैल्यू होगा 2.5 लेकर चलेंगे। लेकिन अगर कम मिलता है, अगर हमें कम मिलता है तो टेस्ट को क्या करेंगे हम लोग फिर से रिपीट करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमें जो है ज़्यादा वैल्यू मिले, है ना। हमें लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा वैल्यू मिले और जो भी ज़्यादा वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। CVR पेमेंट डिज़ाइन कर्व गिव थिकनेस ऑफ पेमेंट कवर टू बी प्रोवाइडेड। जो CVR पेमेंट डिज़ाइन है ना, मतलब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो जो है पेमेंट डिज़ाइन कर्व में हमें क्या बताता है, थिकनेस ऑफ पेमेंट कवर कितना प्रोवाइड करेंगे वो। दूसरा है प्लेट बियरिंग टेस्ट। प्लेट बियरिंग टेस्ट जो है ये हम लोग सॉइल के कैपेबिलिटी को, है ना, सपोर्ट कैपेबिलिटी को इवेलुएट करने के लिए टेस्ट करते हैं। ये एक फील्ड टेस्ट होता है और जो बियरिंग प्लेट बियरिंग टेस्ट होता है ये एप्लीकेबल होता है इन डिज़ाइन ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों पेमेंट के लिए जो है एप्लीकेबल होता है। डायमीटर के बारे में बात किया जाए प्लेट का तो 75 सेंटीमीटर होता है और स्टैटिक लोड जो है 320 kg होता है, 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। के का वैल्यू जो है P बाई 0.125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर और kg पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पे P का वैल्यू जो है आपका लोड प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू सेटलमेंट ऑफ 1.25 mm पर मिनट कितना सेटलमेंट हो रहा है, और K जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होता है। K जो है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होता है। यहाँ पे ये प्लेट बियरिंग टेस्ट है आपका, ये क्या है, प्लेट बियरिंग टेस्ट है। तो का यहाँ पे ये जो है डिफ्लेक्शन गेज आपका लगा हुआ रहता है और यहाँ पे डाटम फ्रेम होता है। ये आपका सबग्रेड सॉइल है और ये जो है 75 सेंटीमीटर डाया वाला प्लेट नीचे लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है असेंबली ऑफ प्लेट्स है और ये जो है हाइड्रोलिक जैक है ना, ये जो है आपका हाइड्रोलिक जैक है और यहाँ पे जो है प्रेशर गेज लगा हुआ है और ऊपर में जो है रिएक्शन ऑफ लोडेड ट्रैक आपका दिया गया है। वेन रिजिड सर्कुलर प्लेट, जब रिजिड सर्कुलर प्लेट जो है लोड किया जाता है ऑन सॉइल इज इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, है ना, ऑन सॉइल ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ सेटलमेंट उस समय जो है डेल इज इक्वल टू 1.18 P बाई पास्कल बाई ई होता है। K इज इक्वल टू होता है आपका P बाई डेल। यहाँ पे K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2 इज इक्वल टू E बाई 1.18 होता है, जो कि कांस्टेंट हम लोग लेकर चलते हैं। K75 इज इक्वल टू K30 गुने 30 बाई 75 इज इक्वल टू 0.4 गुने K30 थ्योरेटिकली हम लोग लेकर चलते हैं, और K75 इज इक्वल टू K हम लोग लेकर चलते हैं कब, जब 75 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट यूज किया जाता है। सिमिलरली K30 लेकर चलेंगे जब 30 सेंटीमीटर डायमीटर प्लेट यूज किया जाएगा। दूसरा है पेमेंट मटेरियल एग्रीगेट। दूसरा पेमेंट मटेरियल क्या है, एग्रीगेट। तो क्रशिंग टेस्ट किया जाता है। क्रशिंग टेस्ट जो है ये एग्रीगेट के स्ट्रेंथ को बताता है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है W2 बाई W1 इंटू 100 से निकाला जाता है। W1 बात किया जाए तो ईच लेयर जो टैम्प कर रहे हैं 25 टाइम्स एंड वेट करते हैं, जो वैल्यू आता है वो W1 से रिप्रेजेंट करते हैं।
जो एग्रीगेट पास होता है 12.5 mm से और रिटेन कर जाता है 10 mm पे, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर का डायमीटर जो है 11.5 सेंटीमीटर होता है और 18 सेंटीमीटर हाइट इन 3 लेयर्स में होता है, उसमें हम लोग फिल करते हैं और हर एक लेयर फिल करने के बाद 25 स्टैंपिंग जो है करते हैं और उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। जो भी वेट आता है वो W1 हो जाता है। उसके बाद फिर जो है सैंपल को रखते हैं टू 40 टन्स ऑफ लोड एट द रेट ऑफ 5 टन पर मिनट के हिसाब से 40 टन्स लोड जो है उस सैंपल पे लगाते हैं और उसके बाद जब वो लोड लग जाता है तो स्टोन जो होता है यानी जो एग्रीगेट होता है वो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है। तो जो स्टोन क्रश हो जाता है और उसके बाद उसको जो है सीएब से अगर 2.36 mm सीएब से पास कर जा रहा है तो जो पास मटेरियल हो रहा है, जो भी एग्रीगेट पास हो जा रहा है 2.36 mm से सीएब से, तो उस पास्ड मटेरियल का वेट कैलकुलेट करेंगे जिसको W2 हम लोग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्रशिंग टेस्ट सेटअप है। यहाँ पे आपका पिस्टन है, ये लोड लगाते हैं, यहाँ पे सैंपल हम लोग रख देते हैं। क्रशिंग वैल्यू फॉर सरफेस कोर्स शुड बी लेस दैन 30% एंड शुड नॉट एक्सीड 45% ऑफ बेस कोर्स। बेस कोर्स में 45% से एक्सीड नहीं करना चाहिए और 30% से कम भी नहीं होना चाहिए क्रशिंग वैल्यू सरफेस कोर्स का। अब वैल्यू लेस दैन 10 से अगर कम दिखाता है, इसका मतलब वो दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है विच एवब 35 शोज वीक एग्रीगेट। अगर 35 से ज़्यादा है तो वीक दिखाता है और 10 शो कर रहा है, 10 से कम या 10 शो कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। फॉर बिटुमिनस कंक्रीट के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 35 स्पेसिफाइड किया जाता है एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है 40% हम लोग अलाउ करते हैं फॉर वाटर बाउंडेड मैकडम बेस कोर्स के लिए इन इंडियन कंडीशन, है ना, इंडिया में जो कंडीशंस होता है उसके अनुसार। एब्रेशन टेस्ट जो है ये हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट को चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो है लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट की मदद से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं जिसमें बड़ा ड्रम होता है, उसमें स्टील बॉल रख देते हैं और उससे ऊपर से कवर प्लेट से ढक देते हैं और उसमें एग्रीगेट डाल देते हैं और उसको चालू कर देते हैं और वो चालू हो जाता है। धीरे 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 जो भी एग्रीगेट उसमें रखा गया है वो धीरे धीरे क्या होता है, मतलब धूल मिट्टी बनना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली वो अपना पॉइंट पे जो है आपका आ जाता है। लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट, डॉवेल एब्रेशन टेस्ट और डोरी एब्रेशन टेस्ट, ये 3 तरीके से टेस्ट जो है आपका किया जाता है एब्रेशन टेस्ट। डायमीटर ऑफ ड्रम के बारे में बात किया जाए तो 700 mm होता है, लेकिन कुछ बुक में आपको जो है 750 भी देखने को मिल सकता है और लेंथ जो है 500 mm आपका होता है। कास्ट आयरन बॉल जो है 48 mm डायमीटर का होता है और वेट जो होता है कास्ट आयरन बॉल का वो 240 से 450 या 45 ग्राम वेट होता है। स्पीड ऑफ रोटेशन की बारे में बात किया जाए तो वो आपका 30 से 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है एंड एग्रीगेट क्वांटिटी यूज किया जाता है 5 से 10 ग्राम। टोटल रिवॉल्यूशन जो है 500 से 1000 होता है, जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्पेसिमेन के क्या ग्रेड है उसके ऊपर। मटेरियल इज शेव्ड थ्रू 1.7 mm सीएफ से शेविंग किया जाता है और जो भी परसेंटेज वहाँ पे बचता है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट टेस्ट जो है एग्रीगेट के टफनेस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm एंड रिटेन्ड ऑन 10 mm सीएफ देन फिल इन सिलेंडर, उसको सिलेंडर में फिल करते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर हाइट तक और 10.2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है और 3 लेयर यहाँ पे हम लोग करते हैं।
अगेन हर एक लेयर को जो है 25 बार जो है टैंपिंग करते हैं और टैंपिंग करने के बाद जो वेट निकलता है उसको W1 लेकर चलते हैं और उसके बाद जो है 15 ब्लो लगाते हैं हैमर से। हैमर का जो वेट होता है वो होता है 13.5 kg से 14 kg होता है, जो कि आपका 38 सेंटीमीटर हाइट से उसको गिराते हैं और मैकेनिकल एनर्जी इम्पोज करते हैं एग्रीगेट पे। ड्यूरिंग एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान हम लोग जो है 7,980 kg सेंटीमीटर जो है हम लोग लेकर चलते हैं। जो क्रस्ड एग्रीगेट पास होता है 2.36 mmCF से और जो पास किया गया मटेरियल है उसका वेट कर देते हैं, जिसको W2 से लेकर चलते हैं। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, W2/W1 × 100। बात करें आपका टेस्ट ऑन रोड एग्रीगेट, तो यहाँ पे जो है 3 तरीके का टेस्ट जो है किया जाता है। पहला होता है आपका एग्रीगेट एब्रेशन, ये जो है लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट से किया जाता है। बेस कोर्स में 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सब बेस में 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो कि IS कोड 383/1970 के अनुसार जो कम किया जाता है, यहाँ पे जो है UTH यानी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन्स की मदद से किया जाता है, जो बेस कोर्स में 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सब कोर्स में जो है 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ये इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की मदद से किया जाता है। बेस कोर्स जो है 35% से कम नहीं होना चाहिए फॉर बिटुमिनस रोड के लिए और वाटर बॉन्डेड मैकडम रोड के लिए आपका जो है 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सरफेस कोर्स में 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात किया जाए कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की, तो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है आपका 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन g/3 होता है। साउंडनेस टेस्ट जो है हमें एग्रीगेट की रेजिस्टेंस को दिखाता है, बताता है। टू वेदरिंग एक्शन के दौरान यानी ड्यूरेबिलिटी को एग्रीगेट ऑफ स्पेसिफाइड साइज आर सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ अल्टरनेट वेटिंग इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट ऑफ 16 से 18 घंटा, है ना। इसका स्पेसिफाइड साइज के साथ हम लोग उसको सैचुरेशन में रखते हैं। सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के लिए देन ड्राइड इन ओवन ड्राइन एट टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे एट कांस्टेंट वेट। एक कांस्टेंट वेट को जो है ओवन ड्राइन में ड्राई करते हैं। एक कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे कितने घंटे के लिए, तो 16 से 18 घंटे के लिए। आफ्टर 5 साइकिल 5 साइकिल के बाद लॉस इन वेट इज डिटरमाइंड बाय सीविंग आउट अंडर सीव्ड पार्टिकल। सीव्ड पार्टिकल का सीविंग जब कर लेते हैं तो उसमें जो भी लॉस इन वेट होता है उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो भी लॉस इन वेट हुआ ड्यू शुड बी लेस देन 12%। 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12% से कम ही होना चाहिए। वेन सोडियम सल्फेट, है ना, जब सोडियम सल्फेट होगा और मैग्नीशियम सल्फेट के केस में 18% से ज़्यादा मतलब कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी शुड बी लेस देन 18%। सेफ टेस्ट गिव्स द आइडिया ऑफ वर्केबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मिक्सचर का स्टेबिलिटी और वर्केबिलिटी का आइडिया हमें जो है देता है। फ्लैकीनेस इंडेक्स फॉलोड बाय एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट ऑन नॉन फ्लैकी एग्रीगेट। जो नॉन फ्लैकी एग्रीगेट होता है उस पे जो है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट जो है किया जाता है बाय एलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट की मदद से। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट, वह परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल हुज लीस्ट डायमेंशन यानी थिकनेस इज लेस देन 0.6 टाइम्स
ऑफ देयर मीन डायमेंशन, उसका जो मीन डायमेंशन होता है उससे 0.6 टाइम्स से कम होता है, तो वो जो है हमारा परसेंटेज बाई वेट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल, वो फ्लैकीनेस इंडेक्स कहलाता है। इलोंगेशन इंडेक्स परसेंटेज ऑफ बाई वेट ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल हुज ग्रेटेस्ट डायमेंशन यानी लेंथ इज़ 1.5 टाइम्स देयर मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन के 1.5 टाइम्स से ग्रेटर डायमेंशन होता है, तो वो हमारा इलोंगेशन इंडेक्स जो है कैलकुलेट किया जाता है। एंगुलरिटी नंबर जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ पैकिंग को। किसको रिप्रेजेंट करता है? डिग्री ऑफ पैकिंग को रिप्रेजेंट करता है। मेजर्स द वॉइड्स इन एक्सेस ऑफ 33%। 33% जो है ये क्या करता है? आपका वर्ड्स को, एक्सेस को क्या करता है? मेजर करता है। इट वेरी फ्रॉम 0 to 11। जो एंगुलरिटी नंबर होता है वो 0 से 11 के बीच में वेरी करता है। एंगुलरिटी नंबर जो है 67 माइनस परसेंटेज सॉलिड वॉल्यूम होता है। हायर द एंगुलरिटी नंबर मोर एंगुलर इज़ द एग्रीगेट। जितना ज़्यादा एंगुलरिटी नंबर होगा उतना ही ज़्यादा जो है एंगुलर हमारा शेप होगा आपका एग्रीगेट का। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज़ नॉर्मली बिटवीन 2.5 to 2.9, 2.5 से 2.9 होता है। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू जो होता है 0.1 से 2% जो है आपका एग्रीगेट का बिलोंग करता है। उसके बाद आता है बिटुमिन एडेशन टेस्ट। बिटुमिन एडेशन टेस्ट के बारे में बात किया जाए तो इट गिव्स स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो है स्ट्रिपिंग वैल्यू को देता है। एज पर IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो स्टैटिक इमर्जन होता है, टेस्ट होता है, वो क्वाइट सिंपल टेस्ट होता है। इन दिस टेस्ट एंड एग्रीगेट फुल्ली कोटेड विद बिंडर इज इमर्ज्ड इन वाटर मेंटेन्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स के लिए। कितने आवर के लिए? 24 आवर्स के लिए जो है 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हुए हम लोग क्या करते हैं? इमर्ज कर देते हैं वाटर में विद एग्रीगेट फुल्ली क्वेटेड विद विंडर से उसको क्वेट करने के बाद। एडहेशन प्रॉब्लम अकर व्हेन द एग्रीगेट इज़ वेट और कोल्ड। जब भी वेट किया जाएगा, मतलब भिगाया जाएगा या ठंडा किया जाएगा एग्रीगेट को, तो एडहेशन प्रॉब्लम हमारा अकर होता है। इंडिकेटर एंड रेस्पेक्टिव टेस्ट रिजल्ट फ्लैकीनेस इंडेक्स नॉट ग्रेटर दैन 15%, इलोंगेशन इंडेक्स नॉट ग्रेटर दैन 15%, एंगुलरिटी नंबर 0 से 11, साउंडनेस इंडेक्स नॉट ग्रेटर दैन 18% MgSO4 के लिए और नॉट ग्रेटर दैन 12% Na2SO4 के केस में। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है नॉट ग्रेटर दैन 0.6% एंड स्ट्रिपिंग वैल्यू जो है नॉट ग्रेटर दैन 5%। पेवमेंट मटेरियल बिटुमिन मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ बिटुमिन इज़ थ्रू पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोलियम क्रूड जो है मेन सोर्स है बिटुमिन का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिटुमिन एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड देयर रिमार्क। यहाँ पे बात किया जाए तो विस्कोसिटी जो है ये विस्कोमीटर टेस्ट से कैलकुलेट किया जाता है। RC का मतलब होता है रैपिड क्यूरिंग, 1 2 3 इस तरीके से आपका अलग अलग होते हैं। उसके बाद MC का मतलब होता है मीडियम क्यूरिंग और SC का मतलब होता है स्लो क्यूरिंग, है ना। तो RC2 MC2 और SC2 हैविंग सेम विस्कोसिटी बट RC3 इज़ मोर विस्कस दैन RC2। RC3 जो है ज़्यादा विस्कस होता है दैन RC2 से। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन जो है पिक्नोमीटर टेस्ट से पता किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर बिटुमिन इज़ इन रेंज ऑफ 0.97 to 1.02 बट फॉर तार, है ना, तार के लिए हैविंग 1.1 to 1.25 आपका होता है। ग्रेड ऑफ बिटुमिन यानी हार्डनेस ऑफ बिटुमिन ये जो है पेनिट्रेशन टेस्ट से पता किया जाता है। द यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन इज़ 1/10 mm
इंडस्ट्रियल बिटुमिन जो है स्पेसिफाइड किया जाता है एज पर IS 73-90-61 के अनुसार 65/25 होता है। इसका मीनिंग आपका होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट एंड पेनिट्रेशन वॉल्यूम। सॉफ्टनिंग पॉइंट कितना है 65 और पेनिट्रेशन वैल्यू हो गया 25। सॉफ्टनिंग पॉइंट ये रिंग एंड वॉल टेस्ट की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है ये टेम्परेचर होता है एट विच बिटुमिन अटेंड्स अ पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस। एक पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अटेंड कर लेता है कौन, तो बिटुमिन अंडर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडीशन। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडीशन में डक्टिलिटी स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट ऑफ बिटुमिन आपका होता है बिटुमिन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग डक्टिलिटी, है ना। बिना ब्रेकिंग के आपका क्या होता है बिटुमिन जो है कैपेबल ऑफ स्ट्रेच आपका हो जाता है, ये आपका डक्टिलिटी होता है। प्योरिटी ऑफ बिटुमिन जो है मेजर किया जाता है बाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट विद ट्राइक्लोरोइथेलीन में मिनिमम वैल्यू जो होता है 99% होता है, इन जनरली सूटेबल होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन जो है फ्लूइड टेस्ट से किया जाता है। इट इज़ अ मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट, ये मॉडिफाइड विस्कोसिटी टेस्ट में होता है। पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये रजिस्टर करता है टू फ्लो ऑफ मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन के जो फ्लो ऑफ हार्डनेस है या जो मेजरमेंट है रेजिस्टेंस का वो होता है। डिस्टेंस पेनिट्रेट इन सैंपल बाई अ स्टैंडर्ड पॉइंटेड नीडल एट 25 डिग्री सेल्सियस when 100 ग्राम ऑफ लोड इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है तब यहाँ पे बिटुमिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो नॉर्मल कंडीशन होगा और आफ्टर 5 सेकेंड ये जो है आपका पेनिट्रेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में ये पेनिट्रेट हो जाता है। तो यूनिट ऑफ पेनिट्रेशन जो है 1/10 mm होता है। देयरफॉर 80/100 मीन्स पेनिट्रेशन ऑफ 8 to 10 mm आपका होता है। टाइप्स ऑफ बिटुमिन एंड यूजेज, पेनिट्रेशन ग्रेड 30 से 30/40 रोड विद हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है। और ग्रेड पेनिट्रेशन ग्रेड 60/70 ये सुपीरियर टाइप ऑफ रोड के लिए किया जाता है जहाँ पे हाई ट्रैफिक होता है इन नॉर्मल समर टेम्परेचर के कंडीशन में। कटबैक बिटुमिन जो है ये प्रीमिक्स एंड सरफेस ड्रेसिंग में यूज किया जाता है इन कोल्ड वेदर कंडीशन में। किसमें, कोल्ड वेदर कंडीशन में। और इमल्सन जो है ये वेट कंडीशन यानी रेनी सीजन में यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ आपका मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज किया जाता है। इमल्सन के बारे में बात किया जाए तो इमल्सन जो है 2 फेज सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 इनमिसिबल लिक्विड का। जो बिटुमिन या जो तार होता है कंटेंट इन इमल्सन रेंज वो 40 to 60% होता है और रिमेनिंग पोर्शन इन वाटर, है ना, रिमेनिंग पोर्शन इन वाटर। कटबैक बिटुमिन के बारे में बात किया जाए तो बिटुमिन हुज विस्कोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय एडिंग वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल सॉल्वेंट में आपका विस्कोसिटी जो है रिड्यूस होता है। द कटबैक्स आर ऑल्सो डिजाइनेटेड बाय नंबर। जो कटबैक होता है वो ऑल्सो डिजाइनेट किया जाता है बाय नंबर्स। द बिगर द नंबर द थिकर और विस्कस इट विल बी, है ना। जो बिगर नंबर होता है और थिकर एंड विस्कस भी होता है। टाइप्स ऑफ कटबैक के बारे में बात किया जाए तो 3 तरीके का कटबैक होता है। स्लो क्यूरिंग SC, मीडियम क्यूरिंग MC और रैपिड क्यूरिंग RC। स्लो क्यूरिंग ब्लीडिंग बिटुमिन विद हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस और ऑयल होता है। मीडियम क्यूरिंग में गुड वेटिंग प्रॉपर्टी होता है, एग्जांपल केरोसिन, लाइट डीजल, ऑयल। और रैपिड क्यूरिंग में जो है पेनिट्रेशन वैल्यू जो है 80 से 120 होता है, एग्जांपल पेट्रोलियम। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात किया जाए RT1 का यानी रोड तार 1 का तो 1.26 होता है। RT का मतलब होता है रोड तार 1, ये जो है लोएस्ट विस्कोसिटी इसका होता है
यूज्ड फॉर सरफेस पेंटिंग, सरफेस पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। बट RT4 में बी यूज फॉर प्रीमिक्स इन मैकडम, मैकडम में जो है प्रीमिक्स के तौर पे RT4 का यूज किया जाता है। RT5 जो है यूज किया जाता है फॉर ग्राउटिंग, ग्राउटिंग के लिए जिसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। RT1 2 3 4 5 होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होता है, 1 का कम और 5 का सबसे ज़्यादा। ये बेस्ड होता है विस्कोसिटी के बेसिस पे। MC2 यानी मीडियम क्यूरिंग 2 विल बी थिकर देन MC1, MC1 के कंपैरिजन में MC2 ज़्यादा थिकर होता है। बट RC5 एंड SC5 विल हैव सेम विस्कोसिटी, RC5 और SC5 का विस्कोसिटी सेम होता है। तार ये कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 3 स्टेज, 3 स्टेज में जो है तार प्रोड्यूस होता है। कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल टू प्रोड्यूस क्रूड तार, क्रूड तार से जो है कार्बोनाइजेशन किया जाता है कोल का और प्रोड्यूस किया जाता है आपका क्रूड तार का। रिफाइनिंग एंड डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड तार, क्रूड तार का जो है रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन किया जाता है। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑफ डिस्टिलेशन रेसिड्यू, जो डिस्टिलेशन है ब्लेंडिंग ऑफ डिस्टिलेशन रेसिड्यू किया जाता है विद डिस्टिलेट ऑयल फ्रैक्शन टू गिव डिज़ायर्ड रोड तार, डिज़ायर्ड रोड तार हमें मिल सके उसके लिए जो है हम लोग डिस्टिलेट करते हैं ऑयल फ्रैक्शन की मदद से। कंपैरिजन के बारे में बात किया जाए तार एंड बिटुमिन के बीच में, तो यहाँ पे बिटुमिन जो है आपका ब्लैक टू ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर होता है। जो प्रोडक्शन होता है बिटुमिन का वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस ऑफ पेट्रोलियम से होता है। टेम्परेचर के बारे में बात किया जाए बिटुमिन का, तो लेस टेम्परेचर सस्पेक्टिबल होता है और लेस डक्टाइल होता है, सॉल्यूबल होता है आपका बिटुमिन इन CH2 एंड Cl4 में। और कार्बन कंटेंट जो है फ्री कार्बन कंटेंट कब होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस पे 0.97 टू 1.02 होता है और विस्कोसिटी जो है हाई होता है। सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है आपका 30 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस होता है और पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। टॉक्सिसिटी जो है बहुत कम होता है। तार के लिए अगर बात किया जाए तो कलर जो है आपका ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर होता है, यानी बिटुमिन के जैसा ही होता है। प्रोड्यूस्ड किया जाता है आपका बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल और वुड, वुड का जो है या कोल का जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। टेम्परेचर सस्पेक्टिबिलिटी बात किया जाए तो मोर टेम्परेचर सस्पेक्टिबल होता है, रिजल्टिंग इन ग्रेटर वेरिएशन इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन देखने को मिलता है विस्कोसिटी में। और तार जो है मोर डक्टाइल होता है, सॉल्यूबल होता है इन टोलुइन में, यानी C7H8 में सॉल्यूबल होता है। फ्री कार्बन कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी बात किया जाए 27 डिग्री सेल्सियस पे तो 1.1 से लेकर 1.25 होता है। विस्कोसिटी बहुत कम होता है और सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है 48 डिग्री से लेकर 56 डिग्री सेल्सियस होता है। और पेमेंट सरफेस ड्रेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं और हाई टॉक्सिक ये होता है। एस्फेल्ट के बारे में बात किया जाए तो एस्फेल्ट जो है ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर होता है। इट इज़ नेटिव मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का जो है नेटिव मिक्सचर्स आपका होता है ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रोडक्ट ऑफ डिपोजिशंस ऑफ एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस और जो एनिमल का जो प्रोडक्ट ऑफ डिपोजिशंस होता है वो हमारा होता है। एट टेम्परेचर बिटवीन 50 to 100 डिग्री सेल्सियस, 50 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इट इज़ अ लिक्विड स्टेट, है ना, ये लिक्विड स्टेट में होता है। बट एट टेम्परेचर लेस देन दिस, है ना, टेम्परेचर जो है इससे कम होता है, इट रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में उसका जो है टेम्परेचर आपका होता है। रिफाइंड एस्फाल्ट, रिफाइंड एस्फाल्ट के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पीच टू डिराइव ऑफ द वाटर एंड ड्रॉ ऑफ द मिनरल मैटर बाय ग्रेटिंग
द इम्प्योरिटीज़ को सेग्रीगेट करके, है ना, सेपरेट करके, अलग हटा कर जो है किया जाता है। कंपोजिशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो बिटुमिन का कंपोजिशन जो है 52%, इनऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन जो है 38% और ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन जो है 10% होता है। आर्टिफिशियल एसफॉल्ट के बारे में बात किया जाए तो आपका पीच रेसिड्यू जो है वो ऑब्टेन्ड होता है बाय इवेपोरेशन, किससे? इवेपोरेशन से, ऑफ वोलाटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल तार, और इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एडमिक्सचर्स ऑफ कोल तार। ये कोल तार के एडमिक्सचर से बनता है। कोल तार, ग्राउंड आयरन स्लैग, सॉडस्ट, पीच, चॉक से के एडमिक्सचर से। कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए तो बिटुमिन जो है आपका 12%, मिनरल एंड सैंड जो है 87%, ऑर्गेनिक मैटर जो है 1% होता है। मैस्टिक एसफेल्ट, इट इज़ ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होता है, डैम प्रूफ होता है और नॉन फ्लेमेबल होता है, नॉन ऑब्जॉर्वेंट होता है एंड नॉइजलेस। ये हमारा जो है मैस्टिक एसफेल्ट होता है। और मैस्टिक एसफेल्ट जो है ये हमारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है बाय एडिंग पुल्वराइज्ड नेचुरल रॉक ग्रेजुअली टू मोल्टेन रिफाइंड बिटुमिन। रिफाइंड बिटुमिन के मोल्टेन से ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। एगिटेटिंग द मिक्सचर्स फॉर अबाउट 5 आवर्स, 5 आवर्स तक जो है क्या होता है? एगिटेटिंग मिक्सचर्स होता है एट 200 to 250 डिग्री सेल्सियस पे, एंड प्लेसिंग इट इनटू मोल्ड, और उसको मोल्ड में रखा जाता है फॉर कूलिंग, किसके लिए? ठंडा होने के लिए। देन मास कंसोलिडेट्स इनटू हार्ड, है ना, जो मास होता है वो कंसोलिडेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इलास्टिक ब्लॉक्स विच कैन बी रीमेल्टेड व्हेन यूज फॉर पेमेंट, जब यूज़ किया जाता है पेमेंट के लिए। नेचुरल एसफाल्ट को जो है हम लोग नेटिव एसफाल्ट के नाम से भी जानते हैं। वेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेक्स इट इज़ नोन एज लेक एसफाल्ट। जब ये लेक से यानी तालाब वगैरह से अगर मिलता है ना, मतलब लेक में या झील वगैरह में, तो हम लोग जो है इसके लेक एसफाल्ट भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टॉपिंग वाइब्रेशन इन मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन में वाइब्रेशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेकिंग पेवमेंट एंड फॉर वाटर प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, टनल, सबवेज, इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैरीन ग्लू, इन सभी में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कैटबैक एसफाल्ट, कैटबैक एसफाल्ट जो है ये डिराइव्ड होता है बाय डिस्टिलेशन एज एसफाल्ट इन द वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल सॉल्वेंट में रॉक एसफाल्ट जो है ये नेचुरल अकरिंग रॉक फॉर्मिंग होता है, और जनरली जो है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन सैचुरेटेड होता है थ्रू आउट इट्स मास विद 6 to 14% विटामिन। इसमें विटामिन कितना होता है? 6 से 14% विटामिन होता है। लिक्विड एसफाल्ट ये विस्कस रेसिड्यू होता है जो कि ऑब्टेन्ड होता है आपका डिस्टिलेशन ऑफ एसफाल्टिक बेस क्रूड ऑयल एट 425 डिग्री सेल्सियस तक। एसफाल्टिक सीमेंट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एसफाल्ट एट ए हाई टेम्परेचर पे, एंड ये यूज़ किया जाता है फ्लोरिंग के लिए और वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है एसफाल्टिक सीमेंट। और ये प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय ऑक्सीडाइजिंग एसफाल्ट को ऑक्सीडाइज करके एट ए हाई टेम्परेचर पे। प्राइम क्वेट जो है इट इज़ यूज टू प्लग इन द कैपिलरी वॉइड के में प्लग के लिए यूज़ किया, मतलब यूज टू प्लग इन द कैपिलरी वॉइड ऑफ पोरस सरफेस के लिए, एंड टू बाउंड द लूज मिनरल पार्टिकल को बाउंड यानी बांधने के लिए यूज़ किया जाता है ऑन एग्जिस्टिंग सरफेस ऑफ रोड। जो सरफेस ऑफ रोड पे ऑलरेडी मटेरियल आपका है उसको बांधने के लिए यूज़ किया जाता है। यूजिंग अ बिंडर ऑफ लो विस्कोसिटी, जो प्राइम क्वेट है ये फर्स्ट एप्लीकेशन होता है ऑफ ए लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल
over the existing porous and absorbent pavement surface such as water bounded macadam waste course टैक वेट के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ बिटुमिनस मटेरियल, ये एप्लीकेशन होता है बिटुमिनस मटेरियल का ओवर एन एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस, है ना, एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस पे विच इज़ रिलेटिवली impervious such as an existing bituminous surface or a centimeter cement concrete pavement के लिए, है ना, ये इसका एप्लीकेशन होता है बिटुमिनस मटेरियल के लिए ओवर एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस पे रिलेटिवली इम्परवियस के लिए किया जाता है। सिल्क वेट ये आपका जो है रिकमेंडेड होता है एज ए टॉप क्वेट ओवर अ सर्टेन बिटुमिनस पेवमेंट to seal the surfacing against the action of water। दूसरा, to enliven an existing dry or weathered bituminous surface and to develop a skid resistance textures। मिक्स डिज़ाइन मेथड बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 4 तरीके से मिक्सिंग किया जाता है। मार्शल मेथड, हैवीम मेथड, हवर्ड फील्ड मेथड, स्मिथ ट्राईएक्सियल मेथड। मार्शल मिक्स डिज़ाइन, दिस डिज़ाइन मेथड डिटरमाइन द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। फ्लो टेस्ट एंड स्टेबिलिटी टेस्ट प्रोवाइड्स द परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन। परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन के मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एग्रीगेट होता है फॉर मार्शल टेस्ट इज़ 2.5 mm होता है। फ्लो जो है ये आपका मेज़र करता है एज ए डिटर्मिनेशन इन यूनिट ऑफ 0.2 mm बिटवीन द लोड एंड मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्ट के दौरान जो है फ्लो क्या करता है, मेज़र करता है। इफ़ डिफॉर्मेशन इज़ 6 mm, अगर डिफॉर्मेशन जो है 6 mm है देन फ्लो वैल्यू जो है 24 होगा, है ना। अगर 6 mm डिफॉर्मेशन है तो फ्लो वैल्यू जो है 24 होगा। स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो स्टेबिलिटी जो है मैक्सिमम लोड जो है वो कैरिड किया जाता है बाय द स्पेसिमेन एट लोडिंग रेट 50.8 mm पर मिनट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सप्रेस्ड इन केजी में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। मार्शल मिक्स डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन टेस्ट प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यू। स्टेबिलिटी जो है आपका 340 kg, फ्लो वैल्यू जो है 8 से 16 यूनिट, परसेंटेज एयर वॉइड जो है 3 से 5 और VFB यानी वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन ये जो है 75 से 85 आपका होता है। यहाँ पे आपका जो है VFB, VTM और VMA ये जो है यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एस्फल्ट मिक्सचर्स। VTM का मतलब होता है वॉइड इन टोटल मिक्स, और VMA का मतलब होता है वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट। देखो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन आपका पूछता है ग्राफ आपको दे देता है ना, आपको ग्राफ दे देता है, बोलता है कि x डायरेक्शन में आपका बिटुमिन है, y डायरेक्शन में आपका VFB है और आपका ग्राफ जो है इस तरीके से बना हुआ है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना, ये ग्राफ आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका मार्शल ग्राफिकल प्लॉट। ये आपका है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्शल ग्राफिकल प्लॉट्स को। अब बात करते हैं मार्शल ग्राफिकल, यानी मार्शल जो है डिज़ाइन करते हैं किस लिए है, तो मार्शल डिज़ाइन करते हैं फॉर द ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को, ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आपका अलग अलग दिया गया है, यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी और बिटुमिन का ये शेप है ना, बिटुमिन वर्सेस यूनिट वेट का ये शेप है, मैंने ग्राफ है, बिटुमिन वर्सेस एयर वॉइड का जो है ये ग्राफ है। कई बार क्वेश्चन क्या दे देता है
आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछ देता है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा रहे होगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें जो है देखने को मिलता है। कई बार क्या बोलता है कि आपको जो है क्वेश्चन बोल देता है कि मार्शल ग्राफिकल प्लॉट ग्राफ में आपका जो है एक्स डायरेक्शन में बिटुमिन दिया गया है, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, और ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके से दे देगा, है ना। ग्राफ आपका इस तरीके से दे देगा। तो बिटुमिन तो है एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वाई डायरेक्शन में क्या है, फ्लो वैल्यू है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको ग्राफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है हमेशा। एक मतलब कई सारे एग्ज़ाम में आपको जो है ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगा आपको, कि आप ये चीज़ें जो है गौर कर पाओगे, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्स का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्स में अगर बात किया जाए तो ये आपका यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो है आपका यहाँ पे एयर है ना। ये बिटुमिन, फिलर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, यहाँ से यहाँ तक का टोटल वेट जो है आपका दिया गया है। ये आपका बिटुमिन का वॉल्यूम दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है टोटल सॉलिड का वैल्यू जो है आपका दिया गया है। वर्क स्पेसिफिक ग्रेविटी GM, तो वर्क स्पेसिफिक ग्रेविटी GM जो है वो आपका टोटल वेट होता है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू गामा W होता है। टोटल वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर आपका होगा। जो थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमेशा बड़ा होगा जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है उससे। यहाँ पे थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है टोटल वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा W। यहाँ पे गामा W जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ओके। इससे भी रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन VV इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, या फिर GM इंटू WB बाई GB, ओके। परसेंटेज एयर वॉइड VA इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ एयर बाई टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो GT माइनस GM बाई GT इंटू 100, ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है आपका यहाँ पे वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट VMA इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस बिटुमिन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो VA प्लस VB बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन VFB कम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन बाई वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस बिटुमिन इंटू 100। तो VB बाई VMA इंटू 100, ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में कोई भी फार्मूला से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इसी तरीके का और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत से जो है टाइम देकर आप लोगों के लिए जो है वीडियोस रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर दें। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।